मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी ISC क्लास 12 का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ABC इक्वल पार्टनर है, मतलब ओल्ड रेशियो 1:1:1, ये हो गया ओल्ड रेशियो। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 16, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर से प्रोविजन माइनस है, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और PL पास्ट प्रॉफिट हो गया, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ। B रिटायर होगा, मिडिल पार्टनर B रिटायर हो जाएगा 1 अप्रैल 16, AC रह जाएगा। इक्वल पार्टनर, नया रेशियो भी 1:1 होगा। गुडविल का वैल्यू दिया है 57,600, तो B का गुडविल AC में एडजस्ट कर देंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट 10% ऑफ डेटर होना चाहिए। 4,500 5,000 है, तो 500 रुपया रिड्यूस करेगा। 45 का 10% 4,500 होता है, 5,000 है, 500 कम कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज 2 है, बढ़ेगा। 1,20 है, 1,32 होगा, 12,000 रुपया बढ़ जाएगा। फर्नीचर रिड्यूस बाई 8,000, फर्नीचर का दाम 8,000 कम करेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये एक नया लायबिलिटी आएगा 1,500। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन एंड गुडविल। पास्ट प्रॉफिट बांट देंगे। यहाँ देखिए, नया पार्टनर को पैसा देना है तो B को देना है, तो नया पार्टनर लोग पैसा लाएगा, बैंक में 24,800 मेंटेन होगा। उनका कैपिटल अकाउंट न्यू रेशियो कर देना। तो रिटायरिंग पार्टनर B को पेमेंट कर देना है, तो इसके लिए रिमेनिंग पार्टनर पैसा लाएगा। अब प्लस ये भी ध्यान रखिएगा, बैंक में 24,800 क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए। हमको बनाना है प्रिपेयर लेजर अकाउंट बैलेंस। लेजर अकाउंट में एक अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन और दूसरा बनता है पार्टनर कैपिटल। ओके, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले आपको वर्किंग करके दिखा देते हैं। ओल्ड रेशियो 1:1:1 था। अच्छा, न्यू रेशियो भी B के रिटायर होने के बाद 1:1 है, तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए गेनिंग रेशियो भी 1:1 होगा। गुडविल का वैल्यू है 57,600। बीज शेयर इन गुडविल 57,600 का 1/3, 19,200। तो ये A और C में एडजस्ट कर दिया जाएगा। A कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू B कैपिटल। यहाँ हो जाएगा 19,200, तो 9,600, 9,600। ओके, तो गुडविल का जो पैसा है, रिटायरिंग पार्टनर B का जो शेयर है, रिमेनिंग पार्टनर A और C में गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैपिटल में बाई बैलेंस BD लिख देते हैं। कैपिटल का बैलेंस था 60,000, 40,000, 32,000। गुडविल का एंट्री कर देते हैं बाई A कैपिटल, बाई C कैपिटल, रुपया B कॉलम में 9,600, 9,600।
टू बी कैपिटल, ए में 9,600, सी में 9,600। तो ये गुडविल का एंट्री कर दिए, गुडविल का वर्किंग कर दिए, नेट एंट्री निकाल लिए। ये देखिए जनरल रिजर्व 30,000, पीएल अकाउंट 6,000, ये प्रॉफिट है। कैपिटल का बाई में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाई जनरल रिजर्व 30,000 है, रेशियो ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो सबको 10,000 मिलेगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 है, रेशियो इक्वल है, सबको 2,000 मिलेगा। गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया। अब आते हैं रिवैल्यूएशन की तरफ। रिवैल्यूएशन का बात करिए तो रिजर्व फॉर बैड डेट 10% ऑफ डेटर 4,500 होगा। यहाँ 500 पहले से है, 5,000, 500 एक्सेस है, तो 500 कम कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 500 कम कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करके 1,32 हो गया, 1,20 है, 12,000 बढ़ा देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, $12,000 बढ़ा दिए। फर्नीचर कम कर देंगे, टू फर्नीचर 8,000, टू रेंट आउट स्टैंडिंग, एक नया लायबिलिटी आ गया 1,500। ये हो गया रिवैल्यूएशन 12,500, 3,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इक्वल है, ओल्ड रेशियो है 1:1, 1,000 मिल गया। तो प्रोविजन को कम करना था, बिल्डिंग बढ़ाना था, स्टॉक कम करना है, रेंट आउटस्टैंडिंग एक नया लायबिलिटी आया, प्रॉफिट आया 3,000। ले आते हैं बाई रिवैल्यूएशन 1,000 हो गया। रिजर्व बांट दिया, गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। जाने वाले पार्टनर को पैसा दे देते हैं टू बैंक अकाउंट पेड। बी रिटायर हुआ है तो बी को ऐड कर लेते हैं 40,000, 9,600, 9,600, 10 दो 12, 13,000, 72,200, 72 लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट पेड हो गया। यहाँ लिखा हुआ था जाने वाले पार्टनर को पेमेंट दे दो। AC पैसा लाएगा, बैंक में 24,800 बचाना है, कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो हमको A का क्लोजिंग कैपिटल चाहिए 60,000 प्लस 10 दो 12, 13,000 माइनस है इधर आपका 9,600। तो हम एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल का वर्किंग करते हैं। टोटल कैपिटल जानना होगा। A का क्लोजिंग कैपिटल 63,400, C का क्लोजिंग कैपिटल, ये C का 32,42, 45,000 हो रहा है क्रेडिट में, और 9,600 माइनस करेंगे 35,000।
400 कैश ब्रॉट बाई देम। हम लोग पेमेंट किए हैं 72,200, तो पेमेंट हुआ है 72,200 प्लस 24,800 बैंक में बचाना है माइनस 20,000। ये 20,000 था, 72,200 24,800 माइनस में 20,000, तो 77,000 पैसा आएगा। ओके, अब इसको प्लस करते हैं, टोटल कैपिटल हो जाएगा 175,800। ठीक है, टोटल कैपिटल इज 175। यहां पर लाते हैं ए का न्यू कैपिटल 175,800 का हाफ, $87,900। तो टोटल कैपिटल में ए और सी का क्लोजिंग कैपिटल कैश ब्रॉट बाई देम ऐड किए, टोटल कैपिटल न्यू रेशियो में बांट दिए 87,900। ये यहां आ जाएगा टू बैलेंस सी डी अब यहां आंसर आएगा बाई बैंक अकाउंट ब्रॉट इन। पैसा लाना होगा, डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट में आंसर। ओके, इसका डेबिट ऐड हो जाएगा 500, 97,500। यहाँ आया 97,500, ये सारा माइनस किए तो ये आया बाई बैंक 24,500 और इसका 52,500। ओके, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल 87,900, दैट इज 175,800। क्रेडिटर 40, बिल्स पेबल 20। और रेंट आउटस्टैंडिंग एक नया आएगा 1,500। लायबिलिटी में इतना ही आइटम है। कैपिटल है 175,800, क्रेडिटर 40, बिल्स पेबल 20, आउटस्टैंडिंग 1,500, 237,300। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ाए थे 1,32,000। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ा दिए थे 132 हो गया। फर्नीचर का दाम 8,000 कम किए थे, फर्नीचर आपका 20,000 हो जाएगा। स्टॉक का कुछ नहीं किए थे, ठीक है, तो स्टॉक 20,000 का 20,000 रहेगा। अच्छा, डेटर से प्रोविजन चेंज हुआ था। डेटर आपका 45 था, माइनस प्रोविजन 4,500, 40,500। बैंक बैलेंस बचा लिए थे 24,800। टोटल मैच कर गया 237,300। ओके, तो ये हो गया हम लोग का रिटायरमेंट का एक प्रॉब्लम। सबसे पहले आप देखो, कैपिटल में बैलेंस लिख लिए, गुडविल का एंट्री कर दिया, रिजर्व पीएल बांट लिए, रिवैल्यूएशन बना के उसका भी ले आए, जाने वाले पार्टनर को पैसा दे दिए। इसके बाद ही मेन था कैपिटल एडजस्टमेंट।
तो ए का क्लोजिंग कैपिटल, सी का क्लोजिंग कैपिटल और जो पेमेंट दिए थे उसमें बैंक जो बचाना है प्लस, जो था उसके पास माइनस। ये हो गया टोटल कैपिटल। न्यू रेशियो में टोटल कैपिटल बांट दिए। न्यू रेशियो में जो कैपिटल बांटे टू बैलेंस सी डी बाई बैंक करके मेकअप कर दिए, यहाँ बैलेंस शीट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।